रहीम। अब हम निचोड़ने लगे हैं प्रेजेंट को, यानी उसको हम उसका क्रक्स निकाल लेंगे, उसके अंदर जो उसकी सोल है उसको देख लेंगे कि ओवरऑल प्रेजेंट पूरे का पूरा वो क्या है। पहले हम देखेंगे कि टाइम लाइन प्रेजेंट की क्या है, तमाम प्रेजेंट की टाइम लाइन प्रेजेंट। तो देखिए, ये था हमारे पास टाइमलाइन, दैट इज फ्यूचर। वक्त फ्यूचर से चलता हुआ पास में आता है। और ये थी प्रेजेंट लाइन, यानी हम इस लाइन पे मौजूद होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट एक रूटीन होती है, जो पास में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में मुसलसल लगातार होती है। तो ये चीज़ शो कर रही है रूटीन, यानी तमाम ज़मानों में देख लीजिए, या फिर कोई हैबिट आप कह लीजिए, या कोई कस्टम। तो ये तमाम चीज़ें रूटीन जो बेसिकली है, या हैबिट है, या कोई किसी किस्म की कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके लिए प्रेजेंट पास तो वो ज़मानों से निकल जाता है किस्म का। मिसाल के तौर पे सूरज निकलता है पास में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह। ये था इंडेफिनेट। फिर हम इसी लाइन पे मौजूद हैं, इस प्रेजेंट के लम्हे जो काम जारी है, जो जो काम हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। यानी ऐसे तमाम काम जिस लम्हे में बात कर रहा हूँ उस लम्हे वो जारी हैं, हो रहे हैं लगातार मुसलसल, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। हमने फिर कहा प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए, काम माजी से शुरू हुआ तो प्रेजेंट के लम्हे आके आप उसे मुकम्मल कर चुके हो, ठीक है। अनस्पेसिफिक पास में ये शुरू हुआ और प्रेजेंट में आप इसे मुकम्मल कर चुके हो, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी ऐसे तमाम काम जो आप अब मुकम्मल कर चुके हैं, मुकम्मल किया हुआ रखते हैं, तो उसके लिए टेंस हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर देखिए, फिर उसी टेंस को लें कि काम मुकम्मल हो चुका है, कुछ काम जो है पास में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कुछ काम मुकम्मल हो गया और कुछ जारी है। तो किस लम्हे, गौर कीजिए, प्रेजेंट के लम्हे कुछ काम मुकम्मल हो चुका है और वही काम आगे अभी जारी है, यानी फ्यूचर में वो जा रहा है, ये भी हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया जी प्रेजेंट, दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज़ कंटिन्यूअस। तो जो लोग नए हैं उनके लिए ये कि ये सिंपल एक एक्स जो होता है ये शो करता है इंडेफिनेट को, या फिर आप कह लीजिए कि सिंपल अल्फाज में एक काम हुआ है, एक काम के होने को। फिर मोर देन वन एक्सिस जो है ये शो करते हैं कि काम जो है वो कंटिन्यू है, जारी को। फिर ये वाला जो सिंबल है ये शो करता है कि काम क्या है, परफेक्ट, मुकम्मल को। और फिर यही मुकम्मल कुछ और कुछ अभी जारी, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टाइमलाइन था। अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि प्रेजेंट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, और तमाम प्रेजेंट के टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है हमेशा। ये देखिए, अब उसको भी देख लेते हैं। हम पहला करेंगे सेंटेंस इजी लेते हैं, आई ईट एप्पल। फिर है जी आई एम ईटिंग एप्पल, ये कंटिन्यूस हो गया प्रेजेंट में। फिर है जी आई हैव ईटन एप्पल, ये परफेक्ट हो गया। और फिर आई हैव बीन ईटिंग एप्पल, फॉर और सिंस जो भी है 1 hour। तो ये चारों की चारों जो ज़मानों में प्रेजेंट में चार सिचुएशंस हैं ये वो मौजूद हैं। आइए देखते हैं, मैंने कहा कि तमाम प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। तो जो एक फॉर्म ऑफ बी है उसको भी देख लेते हैं, लाइक बी फर्स्ट फॉर्म है उसकी, और फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, इज, एम और आर, ये तमाम बी है। अगर कोई आपसे ये पूछे इज क्या होता है तो आप उसे कहेंगे ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है।
बी की सेकंड फॉर्म जो होती है दैट इज वॉज और वर होती है, और बी की थर्ड फॉर्म जो होती है दैट इज बीन और आईएनजी होती है बीइंग। इसी तरह हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म, और हैड जो है दैट इज सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, और हैड ही दैट इज थर्ड फॉर्म, और फिर हैविंग दैट इज कंटिन्यूअस। अब देखें कि हमने कहा कि तमाम प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है फर्स्ट, तो देखते हैं ये बात क्या है वाकई। ये कौन सा फॉर्म है जी? फर्स्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, ओके। एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, हैव हैव की फर्स्ट फॉर्म है, फिर हैव की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए ये तमाम फर्स्ट फॉर्म है, और ये मत कहिएगा कि ये इंपॉर्टेंट वर्ब की फॉर्म नहीं है। ओ भाई, इनसे जमाने का पता चल रहा है, तो टाइम का इन्हीं से पता चल रहा है। ये चारों की चारों अगर फर्ज करें, अब कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दूसरी आप इनको क्यों नहीं मेंशन किया, तो लेट्स हैव एन एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब मैंने ये मिटा दिया, फर्ज कीजिए ये मैंने मिटा दिया, और फर्ज क्या करना है यानी ये मैंने मिटा दिया। अब मुझे बताएं कि कौन सा टेंस है। अब टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे जी आई एप्पल, ओके, नो टेंस। आई ईटिंग एप्पल, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं, जो टेंस हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन है, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और एस्पेक्ट जो है वो दो है। एस्पेक्ट जो है वो दो है, वो वर्ब भी बताता है कि काम जो है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है, जारी है, या फिर परफेक्टिव है। तो ये गौर कीजिए कि यहां पर आईएनजी की फॉर्म है टेंस के अंदर, तो ये कंटिन्यूअस हो गई, और ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, तो ये टेंस के अंदर के ये परफेक्ट हो गई, और फिर ये थर्ड फॉर्म है बी की, तो ये भी क्या होगी, परफेक्ट, और ये क्या हो गई, कंटिन्यूअस आईएनजी। लेकिन टेंस का पता नहीं चल रहा आपको, गौर कर लीजिए। हालांकि मैंने फर्स्ट फॉर्म ही मिटाई है, तो अब फर्स्ट फॉर्म लगाते जाते हैं, देखते हैं कि आया बनता है कि नहीं बनता। वैसे ही देखिए आई ईट एप्पल, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट हो गया। देखिए फिर है एम, इज एम आर की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट हो गया, आईएनजी कंटिन्यूअस को कहते हैं। फिर देखें हैव, तो हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, और आगे थर्ड फॉर्म लगी है परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है। फिर देखिए हैव, तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट हो गया, दैट इज थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और दैट इज कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्र है। तो गौर कीजिए तमाम के तमाम प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगी हुई है, और जो बाकी है वो एस्पेक्ट है, वो सिर्फ एक्शन का स्टेटस बताएंगे आपको कि एक्शन जारी है कि एक्शन मुकम्मल हो चुका है। तो ये तो फार्मूला के ऊपर और ओवरऑल हमने देखा कि कौन सी फॉर्म लगती है, ये टाइमलाइन कॉन्सेप्ट देखा, और फिर हमने इसकी डिटेल में बात भी की प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, और प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है कहाँ पर यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पर यूज़ होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पर यूज़ होता है। तो ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ प्रीवियस लेक्चर्स आपने ज़रूर देखे होंगे, और ये चीज़ आपको आसानी से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर मैं समझ अब मैं चाहता हूं कि मैं टाइमलाइन पे उन टेंसेस को एक एक एग्जांपल लिख के तो हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब देखें कि सबसे पहले इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गौर कीजिए, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है जी, सब्जेक्ट हो गया, बी की फॉर्म इज एम आर, इज एम आर, और आई एन जी वो कंटिन्यूस, और ऑब्जेक्ट। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इन कामों के लिए लगते हैं। फिर देखें कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट, और परफेक्ट दैट इज
कंप्लीट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, ये इन कामों के लिए लगता है प्रेजेंट में। और फिर है जी सब्जेक्ट हैज, हैव, फिर है बीन, फिर है आईएनजी, फिर है ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन कामों के लिए लगता है प्रेजेंट में। तो ये था जी अब रोल एक रिव्यू सिर्फ टाइमलाइन और फार्मूला का और डिफरेंस का, कि प्रेजेंट के अंदर जो 4 सिचुएशंस हैं डिफरेंट, उनमें क्या फ़र्क है। तो देखिए फ़र्क सिर्फ एस्पेक्ट का है, बाकी प्रेजेंट जो है वो तो तकरीबन तमाम सेम ही होते हैं। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और कोशिश करें कि इस तमाम प्रेजेंट की आप प्रैक्टिस भी करें और टाइमलाइन को जहन में रखें कि इस बात को मैंने कहना है और कौन सा मैं टेंस लगाऊंगा या मैं कौन सा टेंस लगाऊंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।